बैठे बिठाए एक बड़ा अच्छा मुद्दा मिल गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अलग थलग कर रही ममता बनर्जी एक वक्त में कांग्रेस पार्टी के जरिए ही दिल्ली पहुंची। वो ममता बनर्जी अब सवाल किस पे उठा रही हैं? यूपीए के अस्तित्व पे उठा रही हैं, सीधे सीधे राहुल गांधी पर वार कर रही हैं। लेकिन इस बीच यूपीए पर नकवी ने कसा तंज। मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा है वो भी हम आपको बता दें। यूपीए का मतलब उल्टा पुल्टा अलायंस, ये कहा है मुख्तार अब्बास नकवी ने। इस वक्त की बड़ी जानकारी। हालांकि कपिल सिब्बल ने कहा कि विपक्ष की आत्मा है कांग्रेस पार्टी, लेकिन ममता बनर्जी क्या कह रही हैं? कौन है यूपीए? अब इससे ही आपको समझ में आ सकता है कि ये जो मुलाकातों का सिलसिला बार बार आगे बढ़ रहा है, यानी ममता बनर्जी चुनिंदा चेहरों से जो मुलाकात कर रही है, चाहे वो दिल्ली हो या फिर मुंबई हो, उसके पीछे मायने बिल्कुल साफ है कि ममता को 2024 की तैयारी करनी है, ममता को फ्रंट पर आकर विपक्ष को लीड करना है, चेहरा बनना है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी। नकवी जी, ममता दीदी महाराष्ट्र गई और वहां पर जाकर बोलती हैं कि यूपीए क्या है, जो कुछ हूँ वो मैं ही हूँ। क्या कहना चाहिए? पहले यूपीए क्या था? उल्टा पुल्टा अलायंस था। अब जो है यूपीए जो है उजड़ता पुजड़ता एक्सचेंज बन गया है, जिसका बाजार जो है शेयर बाजार हर दिन धड़ाम से गिर रहा है। ये मुख्य कारण है कि अगर बिना ज़मीन की ज़मींदारी और बिना जनाधार की जागीरदारी की जंग चलेगी तो इसी तरह का हश्र होगा। ममता दीदी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी तो विदेश घूमते रहते हैं, जमीन पर आकर काम करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी राजनीति चलती है। भैया अभी तो ये बीजेपी से लड़ते लड़ते आपस में भिड़ गए हैं, इसीलिए हमने कहा ना, ये पहले तो उल्टा पुल्टा अलायंस था, अब जो है उजड़ता पुजड़ता एक्सचेंज बन गया है, जिसका कि हर दिन बाजार जो है वो धड़ाम से गिर रहा है। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि ये ऑक्सीजन देने का काम कर रही है सरकार को, इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा, यूपीए में तो टूट पड़ जाएगी। एक बात आप समझ लो कि जब जो है वो आप यही जिसे यूपीए कहा जा रहा है, उल्टा पुल्टा अलायंस जिसे कह रहे हैं, जब ये सरकार में थे तो हर दिन हिट विकेट हुआ करते थे। अब आज जो है विपक्ष में नो बॉल कर रहे हैं, अब आपस में ही नो बॉल और हिट विकेट का जो है 2020 खेल रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। सर, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, हालांकि आपके लिए तो खुशी की ही बात है, लेकिन फिर भी मैं समझना ये चाहती हूँ कि 2 बार मुक्की खा चुके हैं राहुल गांधी बीजेपी के सामने। अब तीसरी दफा की बारी में ऐसा हुआ कि विपक्ष ने ही उन्हें खारिज कर दिया। ममता बनर्जी जैसी लीडर जो आई ही कांग्रेस पार्टी के जरिए दिल्ली, यूपीए में वो मंत्री रही, वो कहती है कि कौन यूपीए? राहुल गांधी विदेश में रहते हैं, नाम नहीं लिया, इशारों में कह दिया। देखिए, कांग्रेस पार्टी की चुकी है जी। इसकी नेतृत्व विचारधारा दोनों प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के पास ये क्षमता नहीं है कि संगठन को खड़ा कर सके। संगठन को खड़ा करने के लिए त्याग, तप और परिश्रम की आवश्यकता होती है, जनता से जुड़ने की आवश्यकता होती है। जो लोग विलासी और अय्यासी जीवन जीते हैं, जो राजनीति को अपना एक फिफ्डम मानते हैं, एक अपना जमींदारी जागीरदारी मानते हैं, वे कभी राजनीति में सफल नहीं हो सकते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी का नेतृत्व ऐसा ही है। कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया तो पिछले 2 दशक से शुरू हो गई है, लेकिन अब कांग्रेस जिसको कहते हैं पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। ये एक साइन बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन बनकर रह जाएगा। इतिहास की पृष्ठों में कांग्रेस पार्टी एक भूतकाल की चीजें बनकर रह जाएंगी। बिल्कुल, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। लेकिन इस बीच मनजिंदर सिंह सिरसा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आपसे भी यही पहलू समझने की कोशिश करूंगी कि 2024 में अब शायद कांग्रेस पार्टी ना सामने, ममता बनर्जी विपक्ष को लीड करती सामने नजर आएंगी। क्या आप लोग चुनौती मानते हैं ममता को? देखिए, पहले तो एक समझने की आज बात है कि देश के अंदर लोग बिखर क्यों रहे हैं, इकट्ठे क्यों नहीं रह पा रहे, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है जी कि अब ये आधार हमारा खत्म हो गया। तो हर कोई नए जिस तरीके से नए फार्मूले अपनाकर अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर। तो अब ममता बनर्जी का खुद इस अपनी पार्टी के या अपने एनडीए के अपने अलायंस पार्टनर यूपी के खिलाफ बोलना ये बड़ा स्पष्ट करता है। उनको समझ में आ गया कि हमारा आधार यहाँ पे खत्म है जी। अब वो नए तरीके की नीतियां बनाने की कोशिश करें लोगों में अपने आप को जिंदा रखने के लिए, लेकिन नहीं कर पाएंगे। ना तो वो ऐसी कैपेसिटी रखते हैं कि वो देश के अंदर कोई ऑल्टरनेटिव बन पाए, ना ही उनके पास ऐसी क्षमता है और ना ही ऐसे लोग हैं जिनकी किश्ती में वो सवारी कर रहे थे। वो खुद वो कह रहे हैं कि उसका जो नायक है वही गिरने को पड़ रहा है, राहुल गांधी को ही वो गालियां निकाल रही हैं। तो फिर आप बताएं कैसे ऑल्टरनेटिव बन पाएंगे ये लोग? चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है वो भी सुनवाते हैं हम आपको। नहीं है ये, देखिए, ये उनका कहना होगा, लेकिन मेरा कहना है यूपीए अगर कोई नाम नहीं है तो इतने राज्यों में कांग्रेस का जो अस्तित्व है,
कि कई जगह हमारे सरकारें हैं, कई जगह हम अपोजिशन में हैं, कई मुद्दों पर हम लड़ रहे हैं। दिल्ली में अब इन्फ्लेशन के ऊपर रैली निकालना था, यहाँ के लोगों ने उसको रोका, हम जयपुर में कर रहे हैं। और पेट्रोल डीजल के मामले में हमने लड़ा, और किसानों के मुद्दों पे हमने लड़ा, महिलाओं के मुद्दों पे लड़ा, और जो दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे उसके ऊपर लड़ा। उधर राहुल गांधी जी लड़ रहे, प्रियंका गांधी जी लड़ रहे, सदन में हम भी लोग सब मिलके लड़ रहे हैं। उनको भी हम साथ लेने की कोशिश तो बहुत से मुद्दों पे की है। तो ये ऐसा कहना कि राहुल गांधी जी फील्ड में नहीं है, वहाँ नहीं है, ये देखो व्यक्तिगत किसी की टिप्पणी। हम सब मिलके बीजेपी का मुकाबला करना है। ये नहीं कि हम अपोजिशन पार्टी एक दूसरे में लड़ना और हम डिवाइड होना,